190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त, मुल्जिमान के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। फराको की शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के नाम शामिल, मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म। अदालत ने तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने हुक्म जारी किया। GHQ हमला केस, बानी PTI की गिरफ्तारी डाल दी गई। SHO थाना आरे बाजार ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। ATC में 9 मई के 12 केसेस की समाअत जारी। तमाम मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान को रिकॉर्ड समेत तलब किया गया। बानी PTI अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए शरीक। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ समाअत कर रहे हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI की मुश्किल हल कर दी। मुख्तलिफ हल्कों से रहनुमाओं को क्लियरेंस मिलने लगी। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा के कागजात मंजूर। NA 117 से कागजात मंजूर कर लिए गए। रेहाना डार को इलेक्शन की इजाजत मिल गई। शहरियार आफरीदी के कागजात 2 हल्कों से क्लियर हो गए। NA 35 और PK 92 कोहाट से इलेक्शन लड़ सकेंगे। NA 30 से शानदाना गुलजार के कागजात दुरुस्त करार। फिर दोस्त शमीम नकवी भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। NA 236 से कागजात मंजूर। शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरखास्त भी मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। ट्रिब्यूनल ने कहा दुरुस्त मालूमात का तनाज़ा इलेक्शन के बाद भी देखा जा सकता है। जस्टिस अरशद हुसैन ने रिमार्क्स दिए, अगर किसी ने गलत मालूमात दी हैं तो इलेक्शन के बाद भी नाअहल हो सकता है। दरख्वास्त गुजार का कहना था शहबाज शरीफ ने NA 242 के कागजात में दुरुस्त हल्फनामा नहीं लगाया। रिटर्निंग अफसर का फैसला कलदम करार देकर शहबाज शरीफ के कागजात मुस्तरद किए जाएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत जारी। कल आखिरी दिन होगा। रावलपिंडी में 31 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के लिए क्लियर हो पाएंगे या नहीं। NA 60 और 61 से अपीलें ज़ेर समाअत आएंगी। जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ और जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज दरख्वास्तें सुनेंगे। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) के तहत अपना ही फैसला कलदम करार दे दिया। समीउल्लाह बलोच की नाहली केस का फैसला वापस। अक्सरियती फैसले में कहा गया आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत नाहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)(f) की तशरीह दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले से कोई कानूनी तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया अफरीदी का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। ताहयात नाअहली के फैसले को दुरुस्त करार दिया। इख्तिलाफी नोट में लिखा किसी भी रुकनी असम्बली की नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रखने तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184(3) में किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं। एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत के बारे में यह तासुर नहीं दिया जा सकता कि तब अदलिया आज़ाद नहीं थी। दूसरे जजेस भी थे जिन्होंने अपने नोट्स लिखे और इख्तिलाफ भी किया। खान साहब अगर बेगुनाह हैं उसको जेल में नहीं होना चाहिए। अगर खान साहब ने किसी जुर्म किया है तो उसको जेल में होना चाहिए। खान साहब खुद कहता था कि इदारे तो आज़ाद है, आप उन इदारों में जाके अपना सफाई करें। तो अब खान साहब को वही करने चाहिए, इन इदारे में अपने आप का सफाई करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का बानी PTI को तोबा का मशवरा। कहा बानी PTI बेगुनाह हैं तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। उन्होंने सियासत में जो रिवायत डाली उस पर तोबा करनी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियां दुरुस्त करना होंगी। हम दुश्मनी नहीं इख्तिलाफ रखते हैं। बानी PTI इसे मुकमुका कहते हैं। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, तैयारी पकड़ लें। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो का कहना था नवाज शरीफ समझ रहे हैं फैसले से उन्हें फ़ायदा होगा।
कल को बानी पीटीआई नाहल हुए तो वो भी 5 साल के लिए होंगे। बानी पीटीआई से इलेक्शन की तारीख तय हो गई थी। उन्होंने अपने पांव पर आप कुल्हाड़ा मारा। बानी पीटीआई ने कौन सा काम किया जिसके बायस सहूलतकारी आज भी जारी है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, कच्चे के डाकू छोटे हैं। बानी पीटीआई मुल्क का बड़ा डाकू बन गया। जेल से बानी पीटीआई ने ईसी मेंबरान को धमकियां दी। क्या इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दी? नौ मई को जलाओ घिराव के केस में उबूरी रिलीफ। अदालत ने उबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसीह कर दी। अलीमा खानम, उस्मा खानम और असद उमर को जमानत मिल गई। असद उमर ने हाजिरी मुआफी से दरखास्त दायर की। अदालत ने हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर कर ली। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। फ़ज़ाई सफ़र भी मुतासिर रहा। दर्जनों परवाजें तख़ीर का शिकार। उधर जनूबी पंजाब बादलों की लपेट में आ गया। मुल्तान, शुजाबाद और गिरदनवा में हल्की बारिश। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। सर्दी के बायस कोयटा की मशहूर हनद झील का पानी जम गया। खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी जाने लेने लगी। प्राइमरी स्कूल्स मजीद एक हफ्ता बंद रहेंगे। शदीद सर्दी के बावजूद पंजाब में स्कूल्स कल से खुलेंगे। स्कूलों के औकात कार में तब्दीली। 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। गजा में इसराइली सफाकियत इंतहा को पहुंच गई। कई माह से जारी बारूद की बारिश थम न सकी। शहदा की मजमूई तादाद 23,000 से बढ़ गई। आलमी इदारा सेहत ने गैर महफूज हालात के बायस तिब्बी सामान की तरसील मनसूख कर दी। सामान की तरसील शिमाली गजा में 5 अस्पतालों को फाल रखने के लिए थी। इसराइली वजीर आज़म का जंगी जुनून कम न हुआ। कहा, गजा जंग तमाम अहदाफ हासिल होने तक नहीं रोकेंगे। इसराइल ने गजा में सबसे बड़ी असलहा साज फैक्ट्री पकड़ने का दावा कर दिया। कहा, असलहा फैक्ट्री वस्ती गजा के अल-बेबरेट कैंप में ज़ेरे ज़मीन थी। फैक्ट्री 30 मीटर गहराई में सुरंगों के वसी नेटवर्क से जुड़ी थी। इसराइली सफाकियत की हिमायत बाइडन को महंगी पड़ गई। इंतखाबी मुहिम के दौरान शुरा ने अमरीकी सदर को आईना दिखा दिया। चर्च में खिताब के दौरान वोटर्स उठ खड़े हुए। गजा में फौरी जंगबंदी के नारे लगाए। बाइडन ने शहरियों को खामोश करवाने की कोशिश की। बोले, मैं आपके जज्बात समझता हूँ। इसराइल से फौज वापस बुलाने के लिए बात कर रहा हूँ। जवाब में वोटर्स ने कहा, सदर को बेगुनाह फलस्तीनियों का वाकई दुख है तो फौरी जंगबंदी कराई जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। ESPR के मुताबिक आर्मी चीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। बहरीन के वलीअहद, डिफेंस फोर्सेस और नेशनल गार्ड्स के कमांडर से मुलाकात। 2 तरफा फौजी सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़िज़ीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ को मिलिट्री मेडल ऑर्डर ऑफ द बहरीन फर्स्ट क्लास से नवाजा गया। पाकिस्तान में सेहत से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। 70 ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। निगरान विफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर नदीम जान ने कहा, कॉन्फ्रेंस का मकसद सेहत के मसाइल का मुस्तकिल बुनियादों पर हल तलाश करना है। वसाइल और कोरोना वैक्सीन की फ्राहमी भी एजेंडे का हिस्सा है। किसके कहने पर सेनेट में कार्रवाई टाली गई? हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौन सी पार्टी इलेक्शन में जाने से घबरा रही है? जितनी भी साजिशें हों लेकिन इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। कल लोगों ने फैसला जरूर सुना लेकिन क्या इंसाफ होता दिखाई दिया?
स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,700 पर ट्रेड होने लगा। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में कमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपए 7 पैसे हो गई। कैंगरूज के बाद कीवी से टाकरा। कौमी टीम ऑकलैंड में मौजूद। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। 3 घंटे तक खूब हाथ पांव मारे। शाहीन 12 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। 5 मैचेस की सीरीज में टीम की क़यादत शाहीन आफरीदी करेंगे। मोहम्मद रिजवान को T20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। 3 घंटे तक इमरजेंसी वार्ड का मुआयना किया। अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। इलाज मुआलजे की सहूलियात से मुताल्लिक पूछा। मुफ्त अद्वियात और टेस्ट की सहूलत के बारे दरियाफ्त किया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला तेजी से जारी। गुज़िश्ता रोज 1016 अफगान शहरी वापस चले गए। 411 बच्चे भी वापस गए। 38 गाड़ियों पर 62 खानदान रवाना हुए। मजमूई तादाद 4,62,700 से जायद हो गई। अमेरिका और बरतानिया ने बांग्लादेश के इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस ने पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत की। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, ये इलेक्शन शफाफ नहीं थे। हम बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं। हज़ारों कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारी और वोटिंग के अमल में बेज़ाब्तियों पर तशवीश है।